नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज के करंट अफेयर में हम देखेंगे किस कंपनी को महारत्न और किस कंपनी को नवरत्न श्रेणी में डाला गया है। साथ ही हम बात करेंगे हिमालयन गिद्ध की, क्योंकि इन दिनों ये चर्चा में था। तो हम देखेंगे हिमालयन गिद्ध से संबंधित फैक्ट्स और साथ में इनके संरक्षण को लेकर भारत सरकार क्या कार्य कर रही है, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और फिर एक क्षेत्र है जिसका नाम है अराश डुर्रा क्षेत्र। इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये विवादित स्थल है और इन दिनों चर्चा में है। अंत में खेल में महत्वपूर्ण समसामयिकी देखेंगे, क्योंकि खेल में इतिहास लिखा जा रहा है आजकल। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। वित्त मंत्रालय ने ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न कंपनी की श्रेणी में और ओएनजीसी विदेश को नवरत्न कंपनी की श्रेणी में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। ऑयल इंडिया लिमिटेड देश की 13वीं महारत्न कंपनी है। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड देश की 14वीं नवरत्न कंपनी बनने जा रही है। अब बात करें हिमालयन गिद्ध की कि इन दिनों चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में वो इसलिए है क्योंकि असम के चिड़ियाघर में भारत में हिमालयी गिद्ध के कैप्टिव प्रजनन का पहला उदाहरण दर्ज किया गया है, जो कि फ्रांस के बाद यह दुनिया का दूसरा ऐसा मामला है, इसलिए ये चर्चा में है। तो देखते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम जिप्स हिमालयेसिस है और 1990 के दशक से इनकी संख्या में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इनका संरक्षण वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया जाता है और ये ज़्यादातर हिमालय की 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई और तिब्बती पठार पर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इनके संरक्षण की। वर्ष 2020 में भारत सरकार ने देश में गिद्धों के संरक्षण के लिए एक गिद्ध कार्य योजना 2020-25 शुरू की, जिसके तहत देश में 8 केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनमें उत्तर प्रदेश के 2 शामिल हैं। तो एक तो उत्तर प्रदेश में बन गया है। अगर आपको पता है कि ये किस जिले में स्थापित किया गया है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। अब आगे बात करें। इस योजना के तहत प्रत्येक राज्य में कम से कम एक सुरक्षित गिद्ध क्षेत्र बनाने की भी योजना है और इसी योजना के अंतर्गत देश भर में 4 बचाव केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो कि उत्तर भारत में पिंजौर, दक्षिण में हैदराबाद, मध्य में भोपाल और पूर्वोत्तर में गुवाहाटी में स्थित होंगे। आगे बात करें गिद्ध संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम की, तो ये कार्यक्रम हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का एक संयुक्त कार्यक्रम है, जो कि वर्ष 2006 में जिस पर हस्ताक्षर किया गया था। अब जब बात यहाँ पे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की हुई ही है, तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, अगर आपको पता है तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अब बात करते हैं विवादित स्थल अराश डुर्रा क्षेत्र की। सऊदी अरब और कुवैत ने हाल ही में विवादित अराश डुर्रा गैस क्षेत्र पर अपना एकमात्र स्वामित्व होने का दावा किया है। ईरान की आपत्तियों के बावजूद इन्होंने क्या किया था कि पिछले वर्ष इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए एक समझौता कर लिया था, जबकि ईरान ने इस सौदे को अवैध करार कर दिया था। और इतना ज़्यादा विवाद क्यों है? क्योंकि ये क्षेत्र प्राकृतिक गैस भंडार है यहाँ पे। और ये जो आप मैप में देख रहे हैं, ये जो रेड कलर से जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये अराश डुर्रा क्षेत्र कहलाता है। अब बात करते हैं दोस्तों खेल से। तो विश्व तीरंदाजी में भारत इतिहास रच रहा है। क्या होता है? बर्लिन में विश्व तीर अंदाजी चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। वहाँ पे भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। ज्योति सुरेखा वेन्नम, परनीत कौर और अदिति गोपीचंद स्वामी की तिकड़ी ने पहला स्थान हासिल किया और इन्होंने किसको हराया? मैक्सिको की टीम को हराया। किसी भी वर्ग में तीर अंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का ये पहला स्वर्ण पदक था, इसलिए ये खेल और इसकी जानकारी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। अब आगे बात करें गुकेश डी के बारे में। ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़कर 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर गुकेश डी भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। गुकेश डी आनंद और पेटिला हरिकृष्णा के बाद विश्व के शीर्ष 10 में प्रवेश करने वाले तीसरे भारतीय भी हैं। फीडी रैंकिंग में आनंद 10वें नंबर पर हैं, वहीं गुकेश डी 9वें नंबर पर पहुंच गए हैं। गुकेश ने अब तक 5 गोल्ड एशियाई यूथ चैंपियनशिप जीती है, इसलिए भी ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो रही दोस्तों आज के करंट अफेयर के बात की। अब बात करते हैं कि कल संडे के दिन क्या होने वाला है। संडे के दिन इस हफ्ते पर जो भी करंट अफेयर दिया गया था उस पर एक साप्ताहिक टेस्ट होगा। आप लोग तैयार रहिएगा और अगर आपको समसामयिकी का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं
टॉपिक ऑफ द डे पे। तब तक के लिए नमस्कार।